चिल्ड्रन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये एस चांद की बुक है। एक एक पॉइंट मैं क्लियर कराने वाला हूँ और मेरे हाथ में पेन है। मैं केवल टिप लगाऊंगा, नहीं तो फिर पूरी बुक डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें। जैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो ये बच्चे, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चे बॉल खेल रहे हैं, और जब बॉल खेल रहे हैं तो दौड़ भी रहे हैं, अपने बॉडी को बैलेंस भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में कई सारे वर्क हो रहे हैं, मतलब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। मान लीजिए आपका लॉयन है, तो रेस्पॉन्ड कर रहा है किस चीज़ के लिए, कि छोटे बच्चे ने उसके पीछे काट रखा है, मतलब ऐसे खेल रहा होगा। और मान लीजिए आपका छुई मुई है, जो मिमोसा प्यूडिका है, उसे आपने जैसे टच किया तो उसमें क्या होता है कि वो ये मैंने भी करके देखा है, उसकी लीव्स एकदम से सिकुड़ जाती हैं। एक और काम, जैसे आप ये पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, उसी के साथ साथ आप कुछ और भी सोच रहे हो कि सर ने ऐसे एक्सप्लेन क्यों किया, इस पिक्चर को क्यों किया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसी को ही आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सो द चेंज in the environment to which the organism respond and react are called stimuli। मतलब आसपास जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, जैसे आजकल देख रहे हैं बहुत सारा कोहरा है और ठंडक है, जैसे आप बाहर जाते हैं तो कान ऐसे लगते हैं जैसे गिरे पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका स्टिमुली उन्हें कहते हैं, जैसे आपकी लाइट हो गई, हीट हो गई, कोल्ड हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, टच हो गया, और प्रेशर और पेन और वाटर और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब क्या है, एक प्रकार स्टिमुली है जिसके लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। मतलब बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसके लिए हमारी बॉडी उसके लिए रेस्पॉन्स। अब इन डिस्टर्बेंस के लिए, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए कि रेस्पॉन्ड करना ही कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी स्टिमुलस के लिए। तो द रेस्पॉन्स टू स्टिमुली इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम देखते हैं बोथ प्लांट एंड एनिमल रिएक्ट टू और रेस्पेक्ट टू वेरियस स्टिमुलस अराउंड दैम। जो किसी भी एनिमल के आसपास जो भी डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे आपका अमीबा है, अमीबा के आसपास मान लीजिए बहुत सारा फूड आ जाए, तो वो अपने सीरोपोडिया को मूवमेंट करेगा और फिर वहाँ पे फूड को कवर करेगा और खा लेगा। तो अमीबा एक होलोजैक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। द एनिमल कैन रिएक्ट स्टिमुली इन अ मैनी डिफरेंट वे बिकॉज अलग अलग एनिमल के रिएक्ट करने का डिफरेंट तरीका होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनकी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम भी पार्टिसिपेट करता है रेस्पॉन्ड करने के लिए। प्लांट की बात करें तो उनके अंदर लिमिटेड तरीके होते हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि द वर्किंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो एज टू प्रोडक्ट प्रॉपर, है ना, produce a proper response to the stimulus is called a coordination। इसी को हम coordination कहते हैं। तो इस डेफिनेशन के बाद आपको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, देखते हैं। द प्लांट डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, सेंस ऑर्गन नहीं होते, जैसे आई है, ईयर है, नोज है। तो फिर क्या होता है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके अंदर कुछ हार्मोन्स वर्क करते हैं, जैसे केमिकल के लिए, वाटर के लिए, टच के लिए अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंट चेंज बाय द यूजिंग हार्मोन। तो प्लांट के अंदर हार्मोन ही वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी टिप ग्रो अप हो रही है, ये आपका सनफ्लावर का प्लांट है जो सन के लिए रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसके डंठल के अंदर ऐसा सेंसिटिव हार्मोन है जो लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम। प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब प्लांट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम बोलते हैं
केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। द प्लांट रेस्पॉन्ड टू वेरियस स्लोली बाय ग्रोइंग, या तो ग्रो करने के बाद या फिर जी। अब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज परफॉर्म्ड बाय द केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन। तो हार्मोन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपके प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं। हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन होते क्या हैं। प्लांट हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन आपके इस तरीके से होते हैं, 4 टाइप होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेंस और एब्सिसिक एसिड। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके फंक्शंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।